हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये मॉर्निंग का व्लॉग है। मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, संडे का टाइम है और मैं पहले ही जल्दी उठ गई थी। दूध वगैरह सब कुछ बॉईल कर लिया था और मैं काफ़ी देर तक ना बालकनी में खड़ी रही थी। और सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है। और देन जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद तो आपको डायरेक्ट काम में लगना ही पड़ता है। और यहाँ मेरी एक बार चाय हो चुकी है। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने जो है नाश्ते की तैयारी करूँगी। उससे पहले बच्चों को जो मिल्क वगैरह देना करना होता है वो मैं दे देती हूँ। और एक बार और मेरी चाय है ना दोबारा मैं चढ़ा चुकी हूँ। और बस अभी मेरा जो है खाने का जो नाश्ते का टाइम रहता है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ तब जब ये सब लोग घर के मेंबर्स उठ जाते हैं। और संडे का टाइम है, संडे को थोड़ा सा लगता है कि चलो खाना पीना तो चलो एक तरफ है, लेकिन आराम मिल ही जाता है जैसे तैसे कुछ अपना टाइम किसी और चीज़ में स्पेंड करने पर भी। लेकिन संडे को हम लोग करवाने वाले थे कुछ घर में काम। घर में काम नहीं, मतलब एक सेफ्टी डोर हमें लगवाना था। और लगा था कि चलो कुछ टाइम ही लगेगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। जैसे ही ये सब एक कमरे में सोते हैं तो मैं और कमरों में ना सफाई कर देती हूँ। बाकी जब जो मेरे यहाँ हेल्पर आती हैं वो उनको भी मैं मॉर्निंग में जल्दी बुला लेती हूँ। और उनके आने से पहले तो घर के सभी लोग उठ जाते हैं, अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं नमकीन सेवइयाँ बनाने वाली हूँ और बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। और अभी मैं इसमें है ना जो नमकीन सेवइयाँ है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है नाश्ते में। पोहे से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज और आधा टमाटर लिया है। इसमें मैं जो है सरसों के तेल में करूँगी। और मटर वगैरह सीज़नल वाली रहती है तो अच्छी लगती है, नहीं तो मैं इसमें मूंगफली वगैरह ऐड करूँगी। और बहुत अच्छा रहता है ये नाश्ता, हल्का नहीं होता, काफ़ी हैवी होता है। और खाने में भी अच्छा लगता है सभी के लिए, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में भी बन जाता है और जल्दी बनता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं हमेशा है ना भुनी हुई सेवइयाँ ही लेती हूँ। मतलब फिर कई बारी ऐसा होता है बिना भुनी हुई होती है ना तो उसको फिर भूनने करने में है ना मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है कि आज करूँगी कल करूँगी करके मेरा टाइम निकल जाता है। तो मैं हमेशा है ना भुनी हुई लाती हूँ। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि सुबह ही लगता है कि अरे ये तो भूननी पड़ेगी, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन सेवइयाँ अगर भुनी हुई होती है ना तो ये झटपट बनने वाला नाश्ता है। बस प्याज को और टमाटर को अच्छे तरीके से, जो एक मसाला होता है जैसे हम नॉर्मली सब्जी के लिए बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। बस मैं इसमें जो थोड़े बहुत मसाले ऐड करूँगी, इसको चाहे तो बहुत ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं। मैं नॉर्मल बनाती हूँ जिससे कि बीच में मे बी बच्चे खा लें। वैसे तो बच्चे ये वाली जो सेवइयाँ हैं बहुत कम ही खाना पीना पसंद करते हैं। तो जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुन जाता है ना उसके बाद ही मैं सॉस डालती हूँ और हल्का सा चलाने के बाद जो है सेवइयाँ ऐड कर देती हूँ। सेवइयाँ को अच्छे तरीके से मसाले में ना मिक्स करना और देन उसके बाद ही इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नाप लेकर के पानी डालने की आदत नहीं है, मेरा सिर्फ अंदाज़ा चलता है। जैसे सेवइयाँ अच्छे से इसमें डूब गई हैं, पता चल जाता है कि इतना पानी इसके लिए इनफ है। और बस बाद में नमक ऐड करके एक बॉईल आएगा, बॉईल आने के बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ और गैस भी बंद कर देती हूँ और ढक के रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ और मसाले या हरी मिर्च वगैरह कुछ भी इसमें डाल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देन उसके बाद इसको नमकीन के साथ हम लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी नमकीन इसके साथ चलती है। नमकीन अगर नहीं भी डालना है तो ये चलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये मुझे नमकीन के साथ में ही मैं अपने बेटे को देती हूँ, उसको पसंद है। अरू को ये पसंद नहीं है, वो ये नहीं खाती है। वो वैसे मैगी वगैरह खा लेती है लेकिन ये नमकीन सेवइयाँ नहीं खाती है, पर मेरा बेटा खा लेता है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा कम तीखा बनाती हूँ। तो देखिए मेरे जो प्लांट्स आए थे
तो संडे को थोड़ा टाइम मिला और गमले नहीं थे एक्चुअली हमारे पास, तो मेरे पास ये था एक डब्बा था पुराना। इसको मैंने रखा हुआ था कि मैं इसमें कोई प्लांट वगैरह लगा कर के यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये नीचे से हल्का सा ना टूटा हुआ भी था। और ये मुझे किसी और बैग के अंदर रखना था प्लांट। तो बस इस कॉर्नर की मैंने पूरी सफाई की, देन सारा सामान साइड में लगाया। और उसकी वजह से मेरे है ना पेड़ों में जो ये फूल आ जाते हैं सदाबहार वाले, वो नहीं आ रहे थे। पानी जितना देते हैं ना तो उतना अच्छा इसमें फूल आ जाते हैं। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं बहुत दिन से अपनी जो है ओढ़ने वाली जो चादरें रहती है नहीं वॉश कर रही थी, बट मैंने फिर कर ही दिया। मैंने देखा जाएगा जो बारिश आएगी। तो यहाँ आ गए थे हमारे बहुत इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा लगाने करने, और इस दरवाजे ने हमारा पूरा दिन ले लिया था। और सच बोलूँ आवाज़ जो थी या इन्होंने जो भी घिसाई वगैरह की थी ना, उसकी स्मेल से मतलब बच्चों को तो मैंने अंदर ही रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत मतलब मुझे तो बाहर किचन में आना ही था, और सारा गंद था, बहुत ज़्यादा गंद था। बट अभी काम चल रहा था और इधर लगे थे विंडो से ना वायर निकाल के, तो मैं तो अपना दोपहर का खाना बनाने आ गई थी। थोड़ा सा अपना जो है ये काम वाम कर रहे थे, तो चीज़ें फैली हुई होती हैं, पूरा घर फैल जाता है। आप छोटा सा भी काम कराते हैं घर में कोई भी, तो उसमें आपका पूरा दिन जाना ही जाना है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये 3 घंटे का काम है, या कभी काम करवाओ ना तो वो बोल देते कि ज़्यादा देर का काम नहीं है, लेकिन ये पूरा दिन ही ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे अपने खाने की मैं तैयारियाँ शुरू कर रही थी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था वेट करते हुए, मीन्स कि ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म होगा। तो बट नहीं, मैंने 12 बजे फिर अपना जो है खाना पीना बनाना शुरू किया। मैंने कहा अब इनका वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो स्टील का डोर है ना, उन्होंने कुछ भी घिसते करते हैं तो उसका जो धुआं उठता है ना, वो धूल डस्ट कुछ भी कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ती है वो दिमाग पर। तो मैं इस वजह से किचन में काम करने में ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ मेरे परमल थे कटे हुए, तो आज मैं उसे बना रही थी। बहुत इजी सा मैंने सोचा कि एक झटपट सा मेरा लंच जो है बन जाए, और मैं जो किचन से बिल्कुल बाहर निकलूं, क्योंकि बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। संडे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी काम कराना वाकई इजी नहीं है। घर में एक छोटा सा भी काम होता है तो खुशी तो बहुत होती है उसके, जब हम लोग तैयारी करते हैं कि हम ये काम करेंगे, और लगने के बाद भी, लेकिन उस बीच का जो टाइम रहता है ना, उसे काटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें एनीवेज़ ये तो बहुत अच्छा था, खुशी हो रही थी लेकिन ये टाइम कट नहीं रहा था। तो बहुत इजी तरीके से फिर मैंने अपने जो मेरे पास परमल कटे हुए रखे थे, मैं जो सब्जियां है ना काट के रख लेती हूँ, जिससे कि सुबह कुछ भी बनाना हो तो मैं फटफट बना लूँ। तो इसको परमल को है ना अच्छे खासे तेल में फ्राई करके बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट मेरे हस्बैंड फिर वो ऑयल बोलते हैं कि तेल ज़्यादा है, तो करके मैंने इसमें पानी ऐड किया, नहीं तो ये बिना पानी के भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो एक साइड पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी, इसको मतलब इसका पानी भी जलाना पड़ता है। साथ में फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि कोई अभी खा नहीं रहा था, लेकिन मुझे है ना इसे बना के रखना था, जिससे कि हम रोटी सारी बना के मैं अंदर रूम में ले जाऊं। तो पहला मेरा रहता ही है प्रायोरिटी कि पहले मैं बच्चों को खिला दूं, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चों को तकरीबन 1 घंटा लगता है खाना खिलाने करने में। तो बस यहाँ पे मेरा जो है खाना बन के रेडी हो गया था, तो फिर मैंने अपना जो है किचन क्लीन किया, और जो वो डस्ट उड़ रही थी ना, वो पूरे घर में, पूरे लिविंग रूम में थी, हर जगह टेबल वगैरह सब पर। तो ये खाना मैं अंदर रूम में ले जाने वाली थी, बेडरूम में ही हमने जो है खाना वगैरह खाया था, बाहर नहीं खाया था, क्योंकि उसकी डस्ट ऐसे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जो उसकी स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो दिन का टाइम रहता है ना, तो हम लोग छाछ दही वगैरह ले लेते हैं। बच्चे छाछ ले लेते हैं, उनको पसंद है, दही पसंद नहीं है, मैं भी छाछ ले लेती हूँ। तो हमें बहुत ज़्यादा आदत है छाछ वगैरह पीने करने की।
तो बाय द वे मैंने यहाँ ट्राइपॉड नहीं लगाया था क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि घर में लोग हैं तो मैं ऐसे ट्राइपॉड वगैरह लगाऊं, बट मैंने अपने मोबाइल को इस तरीके से स्टैंड कर दिया था। तो यहाँ हमारा जो है लंच बिल्कुल रेडी था, तो मैं वही प्लेट लगा रही थी दोनों की। अपने में से मैं जो है दोनों बच्चों को खिलाऊंगी, और अंदर बच्चे वेट कर रहे थे उनको, मतलब ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम होता ही जा रहा था और बच्चे ना फिर सो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ काम ख़त्म हो गया था और उन्होंने अपनी वायर्स वगैरह सब निकाल ली थी। तो देन उसके बाद मैंने किचन में आके बर्तन क्लीन किए थे। तो संडे तो सुबह जल्दी उठ के शुरू हो गया था, कोई टाइम का नहीं था। मतलब जहाँ मैं 5 बजे उठती हूँ वहाँ मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस फिर मैंने शाम को किए सारे बर्तन, शाम नहीं मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास हो रहे थे। तो तब तक वो लोग जा चुके थे और पूरा घर बहुत गंदा हो गया था। तो पहले वो क्लीन किया था और देन उसके बाद अपनी किचन को अच्छे तरीके से, क्योंकि मे बी वो डस्ट यहाँ तक ज़रूर आई होगी। तो चलिए मैं आपको जो है डोर दिखाती हूँ। ये डोर लग चुका था और बहुत टाइम से, मतलब इन सब चीज़ों के लिए पूरे 7 साल लगे हैं। इंतज़ार करने में कोई काम करवाना उतना इजी नहीं होता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो फाइनली मेरा जो मन था वैसा डोर लग गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि इन सब चीज़ों को करवाने में हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हुआ था, क्योंकि जितना बड़ा सिटी होता है ना तो उतने अच्छे लोग मिलना मुश्किल है, काम उतनी आसानी से नहीं होते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे। और ये मैंने मेन डोर पर लगाए हुए थे, लेकिन अब है ना वो दरवाज़ा लगने के बाद इनका जो जगह है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, बट मैं इन्हें लगाऊंगी और लगाने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने फ्रंट डोर को कैसे सजाया है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब कंप्लीट होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैंने इसको वॉश करके रख दिया है और अब शाम को मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने की बारी। और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से आराम कर लिया था और इतना ज़्यादा मेरी मतलब तबीयत डाउन हो चुकी थी उससे कि मैंने शाम को चाय भी नहीं पी थी, मैं ग्रीन टी ले रही थी। ऐसा लग रहा था बिल्कुल गले के अंदर जम चुका है। तो यहाँ बस अरू जो है बड़ी खुश हो रही थी, उसमें एक छोटी सी विंडो थी तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो बार बार उसके बारे में पूछती जा रही थी कि इसमें से क्या करना है, इसको कैसे ओपन करते हैं, पूरा लॉक देख रही थी। उसको बस अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ नया नहीं था। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।